हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस एंड साल्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि रहने वाले हैं अभी चैप्टर के जैसे शॉर्ट एंड इजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। यहाँ पे हमें एसिड एंड बेस में डिफरेंस राइट करना है। एसिड, दे आर श्योर इन टेस्ट, ये एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेस, दे आर बीटर इन टेस्ट एंड सोप्सी टू टच, बेस होते हैं ये बीटर होते हैं टेस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। जो बेस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड के एग्जांपल कर्ड, लाइम जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर एक्सेट्रा। बेस के एग्जांपल्स बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, सोप एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया हमें हमारे घर के हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मिलती है, सच एज विंडो क्लीनर, जैसे कि विंडो क्लीनर। इट्स ट्रेंड रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देती है। व्हाट इज इट्स नेचर, इसकी नेचर क्या है? तो चैप्टर में हमने पहले डिस्कस किया था, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं उनकी नेचर्स बेसिक होती है। आंसर में हम राइट करेंगे बिकॉज इट ट्रेंड्स रेड लिटमस ब्लू सो इट्स नेचर्स इज बेसिक, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, सो इसकी नेचर बेसिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। कौन से सोर्स से हम लिटमस सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशंस का क्या यूज होता है? लिटमस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन, लिटमस को हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज यूज एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसका एक इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक एंड बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए। सॉल्यूशंस लिटमस, कलर्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशंस अपना एसिडिक है तो लिटमस सॉल्यूशंस का कलर रेड हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है तो लिटमस सॉल्यूशंस ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल, अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। Question number 4, is the distilled water acidic, basic and neutral? How would you verify it? Distilled water है, एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल है, इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है। वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट, हम इसका वेरिफिकेशन लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। डिस्टिल वाटर डज नॉट चेंज द कलर्स ऑफ रेड और ब्लू लिटमस, डिस्टिल जो वाटर होता है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर में चेंज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को डिस्क्राइब करना है। आंसर, द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड एंड बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस साल्ट एंड वाटर्स आर प्रोड्यूस विद द इवोल्यूशंस ऑफ हीट, इस प्रोसेस में साल्ट एंड वाटर बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एंड हीट उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O एंड हीट जनरेट होती है। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट राइट करके दे रखे हैं, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें टी मार्क करना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें एफ मार्क करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस ब्लू, नो नाइट्रिक एसिड है, एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रांस ब्लू लिटमस रेड, नो जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं, ये भी अपना फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर्स एंड फ्रॉम साल्ट एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रल हो जाते हैं और साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ये अपना स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोन डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यस इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर शो करते हैं, ट्रू। नेक्स्ट, टूथ डिके इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, टूथ डिके हैं वो अपने एसिड की प्रेजेंस से होते हैं, तो ये अपना फॉल्स रहेगा।
Question number 7. Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant. Dorji के पास अपने रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स हैं. But unfortunately these are not labeled. But इनको unfortunately labels नहीं किया गया है. He has to serve the drink on demand of customer. उसको अपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ड्रिंक को सर्व करना है. One customer want acidic drink, others want basic and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drinks is to be served to whom? तो दोरजी कैसे डिसाइड करेगा कि किसको कौन सी सर्व करनी है. आंसर. सिंस द ड्रिंक्स आर इटेबल्स. जो ड्रिंक होती हैं वो इटेबल होती हैं. दोरजी कैन डिसाइड बाय टेस्टिंग्स द ड्रिंक. तो दोरजी टेस्ट करके भी डिसाइड कर सकता है. टेस्ट नेचर्स ऑफ ड्रिंक. यहाँ पे अगर श्योर हैं तो वो एसिडिक नेचर की होंगी. बिटर टेस्ट में है तो भी बेसिक नेचर की होंगी. नो टेस्ट अगर कोई टेस्ट नहीं है तो वो न्यूट्रल है. ही कैन आल्सो यूज लिटमस टेस्ट. वह लिटमस टेस्ट पेपर से भी टेस्ट कर सकता है. ही कैन जस्ट ड्रॉप ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्रिंक ऑन रेड और एंड ब्लू लिटमस पेपर. वो कुछ ड्रॉप्स ड्रिंक की ड्रॉप रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर पे ड्रॉप करेगा. कलर्स. नेचर्स ऑफ द ड्रिंक. ब्लू लिटमस ट्रेंड रेड. अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है तो ये एसिडिक नेचर की है. रेड लिटमस ट्रेंड ब्लू. अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो ये बेसिक नेचर की है. नो चेंज इन कलर. अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो ये न्यूट्रल है. Question number 8. Explain why an anti-acid tablet is taken when you suffer from acidity. जब हम एसिडिटी से सफ़र करते हैं तो हमें एंटा-एसिड टेबलेट क्यों दी जाती हैं. आंसर. एन एंटा-एसिड टेबलेट कंटेन्स बेस. जो एंटा-एसिड जो टेबलेट होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं. लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट neutralize the effect of excessive acid release in the stomach and bring relief. ये अपने स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं जिससे हमें रिलीफ मिलता है. पॉइंट नंबर बी. केलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन ant बाइट. केलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है जब चींटी ने बाइट किया स्किन पे. आंसर. केलामाइन सॉल्यूशंस कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज ए बेस. केलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो बेसिक नेचर का होता है. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड रिलीज्ड ऑन द स्किन ड्यू टू आंट बाइट. जब चींटी ने हमें बाइट किया है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है अपनी स्किन में जिसे केलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज कर देता है एंड ब्रिंग रिलीफ और हमें आराम मिल जाता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी. फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज. फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है पानी में डिस्पोजिंग करने से पहले. आंसर. फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड्स. फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो एसिडिक नेचर्स का होता है. सो इट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज सो दैट दीज एसिड डू नॉट किल एक्वेटिक एनिमल. इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है डिस्पोज करने से पहले क्योंकि इसमें एसिड होता है और उस एसिड की वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के किल न हो. Question number 9. 3 liquids are given you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solutions. How will you identify them? You have only turmeric indicator. हमारे पास only turmeric indicator है. इससे हमें पता करना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचर का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर्स का है और शुगर है वो न्यूट्रल है. स्टेप फर्स्ट. टर्मरिक इंडिकेटर्स लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड शुगर सॉल्यूशन लेंगे. कलर्स चेंज टू रेड. अगर कलर है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, बेसिक नेचर होते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं. स्टेप सेकंड. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें पता लगा है. अब हाइड्रोक्लोरिक और शुगर सॉल्यूशंस है और साथ में हमारे पास टर्मरिक इंडिकेटर है. अगर नो चेंज इन कलर से हीट इज वेप्योर. अगर कोई भी चेंज नहीं होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. इसमें साथ में उष्मा भी उत्सर्जित होती है. नेक्स्ट अगर कलर चेंज टू रेड. अगर कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है शुगर सॉल्यूशंस रहेगा.
क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। एक ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप किया गया। इट रिमाइंड्स ब्लू, वह ब्लू ही रहता है। व्हाट इज द नेचर्स ऑफ द सॉल्यूशंस, इस सॉल्यूशंस के नेचर्स क्या है? ये या तो न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक होगा। आंसर, द सॉल्यूशंस इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल बिकॉज दे डू नॉट चेंज द कलर्स ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि इसमें जो ब्लू लिटमस पेपर लिया है उसके कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर्स ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। एसिड एंड बेस हैं वो सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं। इफ एन इंडिकेटर्स गिव ए कलर चेंज विद एन एसिड, इफ इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस। इंडिकेटर्स एसिड में तो चेंज कलर कर देता है बट बेसिक में इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर्स विद ए बेस, इफ डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। इंडिकेटर्स बेसिक में तो कलर चेंज कर रहा है बट एसिड में कलर चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और ए बेस डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर। जो कलर चेंज होता है वो एसिड एंड बेस का वो इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है। यस, ये अपना स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, यहाँ पे ओनली डी ही अपना करेक्ट आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हम आंसर में राइट करेंगे ओनली डी। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।